सबको जय मसीह की। आइए आज के वचनों की तरफ जाएंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया अपने बच्चों को शांत रखें। बहुत ही अद्भुत उपस्थिति आज पवित्र आत्मा की थी। तो बड़े सीरियसली बैठे और उस वचन को ग्रहण करें जो प्रभु ने लिया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 35 से लेकर 41 वचन तक आज के मनन के लिए, आज के चिंतन के लिए। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। ऐसा महान परमेश्वर यीशु मसीह है जो हर चीज के ऊपर प्रभुता रखता है, और वही अथॉरिटी उसने हमें भी दी है। तो घबराए ना, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आए हमारे जिंदगी में। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि तूफान आए, लहरें चली, लेकिन उस तूफान में भी यीशु मसीह हमारे साथ है। और आज का शीर्षक भी यही है, तूफान से बड़ा है मेरा यीशु मसीह। तूफानों से बड़ा है मेरा यीशु मसीह। My Lord Jesus Christ is greater than the storms. ऐसा कोई तूफान नहीं है जो यीशु मसीह थमा नहीं सकते, क्योंकि उसको बनाने वाले क्रिएटर भी वही है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कई बार तूफान आते हैं, कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में तूफान चल रहे हैं। सब कुछ बिखरा सा रहता है, कुछ काम नहीं हो रहा है। कई बार हम ऐसे ही प्रभु को बोलते हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। प्रभु, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हो। आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो प्रभु ने मुझसे कही है, मैं आपको बताऊंगा। जब यीशु मसीह कहे, जैसे 35 वचन में कहता है कि जब उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा एक एक वचन को। यीशु मसीह ने खुद कहा कि आओ हम पार चले। तूफान आएगा लेकिन यीशु कश्ती में ही रहेगा हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह खुद ले जा रहे हैं, आओ हम पार चले। चेलों को कह रहे हैं। और एक बात वहां पर आप अगर गौर से पढ़िएगा, और ये मरकुस ही लिखता है, बाकी मत्ती और लूका में ये वाली बात लिखी नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और उसके साथ पद 36 में आखिरी वाला, और भी नावें थी। सिर्फ एक नाव नहीं थी, सिर्फ चेले ही नहीं थे, बाकी लोग भी थे। और कई बार ऐसे तूफान ऐसी नावों की वजह से भी आते हैं। मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूँ, फिजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो तूफान आना ही था क्योंकि यीशु मसीह वहां पर था। अब आगे ले जाता हूं मैं आपको। अब ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, शिष्यों ने अपनी मर्जी से नहीं चुनी थी ये वाली। यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे साथ चलो। लेकिन एक बात, जब चेलों को चुना गया था, मेरे पीछे चलो, तो वो तुरंत हो लिए थे। अब उनको ये भी पता था, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, पर एक बात पता थी कि यीशु मसीह है, अगर मैं उसके पीछे चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए
मैं कभी हारूंगा नहीं। हमको हार की जिंदगी नहीं दी है यीशु मसीह ने, हमेशा विक्टोरियस लाइफ दी है, जीत का जीवन दिया है, हार का नहीं। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं कि सारे तूफान, बिल्कुल एक भी तूफान नहीं आएगा जीवन में, कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हम बोलते हैं ना, कोई पूछता है कैसे हो, बहुत बढ़िया, अंदर हमको ही पता होता है कि कितना बढ़िया है। अच्छा है कन्फेस करना ना, बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से भी कन्फेशन वैसा ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। बिल्कुल ये बहुत ही कई बार ये वचन को हम पढ़ चुके हैं, आंधी को शांत करना, तूफान को शांत करता, और कई बार हम इन वचनों को बहुत ही लिटरली हल्के में ले लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 पद निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु ने संसार को जीत लिया है और हम भी उसके संगी वारिस हैं, तो और क्या चाहिए? क्या हमने जीता नहीं है? फिर अगर यीशु मसीह कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, तो और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उस तूफानों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसे तूफान हमारे जीवन में आते हैं कि हम ऐसी बातों को सोचकर डर जाते हैं, अब क्या होगा मेरा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। डोंट वरी, ही इज देयर, ही इज विथ यू। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझसे की है, तो साफ साफ बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सच ही बताऊंगा। एक बात बताता हूँ, तूफान आना हमेशा इस बात का प्रूफ नहीं होता है कि आप गलत डायरेक्शन में हो। कई बार ऐसे तूफान आते हैं जब आप सही रास्ते में चलते हो और आपको आप डगमगा जाओ और गिर जाओ और वापस फिर जाओ, इसीलिए आते हैं ऐसे तूफान। बचे रहिएगा ऐसी बातों से, हर तूफान उसके लिए नहीं आता। ऐसे तूफान भी आते हैं जो आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे, यीशु मसीह से दूर ले जाएंगे। क्या जरूरत है चर्च जाने की? क्या जरूरत है यीशु मसीह के पीछे चलने की? ये देख, तेरे जीवन में तो तूफान शुरू हो गए। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, अब देख तूफान ही तूफान, कि कहां से आ रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हर तूफान को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद जीत लिया है और डांट कर हराया उसको। अथॉरिटी है, ये दिखाता है कि यीशु मसीह की अथॉरिटी हर बात पे, प्रभुता हर बात पे, और वही हमको भी दी है। हम कई बार चूक जाते हैं डर के मारे, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे पत्नी बच्चों का। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल लिए हो लिए हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह साथ है। यीशु मसीह आपकी कश्ती में है। आप जो कश्ती में जा रहे हो, क्योंकि उसी ने बुलाया, आओ हम पार चले। और जब यीशु मसीह कहता है आओ हम पार चले, तूफान आंधी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भय जरूर होता है, ह्यूमन नेचर है हमारा, डर जाते हैं लहरों को देख के। कभी समुद्र की लहरों को देखिए कैसी आती है, डर लगता है। कभी कभी यीशु के कहने पर चलने वाली कश्ती भी तूफान से गुजरती है, और यहां पर भी आप यही देखते हो, उसके साथ कई कश्तियां थी। और कई बार हम यही सोचते कि यीशु मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ नहीं है, उसी ने तो कहा था कि मेरे पीछे हो ले। कई बार ऐसे विचार शत्रु हमारे मन में डालता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रभु में बढ़ोगे उतने हमले बढ़ेंगे, उतने तूफान आएंगे। और जब ये तूफान आते हैं तो
रोकने के लिए भी यीशु मसीह वहीं पर है। धीरज रखने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी बात है कि यीशु मसीह जो है हमारे कश्ती में। अब आपको एक बात बताता हूं कि इंसानों की जो प्रेजेंस होती है बहुत लिमिटेड है, कुछ समय के लिए है, लेकिन यीशु मसीह की प्रेजेंस अनलिमिटेड है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनलिमिटेड है। वो ऐसे कायल करेगा आपको, ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा जो और कोई नहीं सिखा सकता। उसके लिए शांत रहने की आवश्यकता है। कई बार हम अपनी ही बातें बताते रहते हैं कि प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। शांत बने रहे, शांत रहे, वो खुद ही सिखाएगा क्या करना है। आप कब तक बोलोगे? उसको भी तो मौका दो बात करने का। मैं आपको एक बड़े सेवक है उनकी गवाही बताता हूँ, और मेरी भी ऐसी गवाही है, मैं आपको शेयर करता हूँ। पता नहीं कितने लोगों ने रेनार्ड बोंके जी का नाम सुना है। उनकी एक गवाही है और वो अपने सरमन में अपनी गवाही बताते हैं, फेथ एंड फायर मैसेज में, कि वो कहते कि इंग्लिश में वो बोलते हैं, डियर लॉर्ड जीसस प्लीज कम इनटू आवर मिड्स, कम इनटू आवर मिड्स। और बार बार बोलते हैं कि यीशु मसीह आप हमारे मध्य में आओ, आप हमारे मध्य में आओ। और ये बात बताते बताते वो कहते हैं कि मेरी आधी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, यही प्रार्थना करते निकल गई, यीशु मसीह मेरे मध्य में आओ, मेरे मध्य, हमारे मध्य में आओ। और ये प्रार्थना करते रहा मैं। और वो कहते हैं, व्हाई डोंट यू कम, प्लीज कम, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आइए आइए। और ये बात को कहे जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं आते हो, वो अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब उन्होंने, मैं उसी पद पे ले जाना चाहता हूँ, और यही मेरा भी अनुभव है, मत्ती 28 और 20 पद, उन्होंने पढ़ा इस पद को, और उस पद पढ़ने के बाद में one day I read Matthew 28 verse 20 and I gasped. The Holy Spirit was there. जब उस पद को पढ़ा और सारी चिंता खत्म हो गई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां थी। He taught me something. उन्होंने कहा कि उसने मुझे कुछ सिखाया, पवित्र आत्मा ने कुछ बात सिखाई। और ये वो बात थी उस पद में लिखी हुई। Jesus said, I am with you always. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं, सदैव हूं, हमेशा के लिए, forever। हम उसकी प्रेजेंस को पहचानना भूल जाते। यही बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है, पर हम फ्राइडे की प्रेयर में थे, मैंने शेयर भी की ये बात कि हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपकी उपस्थिति आए, आपकी उपस्थिति आए। और वहीं से सुन लिया मैंने बात को, मैं यही हूं। हमारी फीलिंग्स डिसाइड नहीं करेगी, ही इज ऑलरेडी देयर। वो हमेशा से है उपस्थित। यही पर वादा किया उसने कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतने बड़े प्रचारक ये प्रार्थना कर रहे हैं आधी जिंदगी कि आइए आइए हमारे मध्य में आइए। यही बात हम भी समझ नहीं पाते, उसकी उपस्थिति हमेशा से, हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियस है, मेरे बच्चे के साथ मत खेलिए, कोई छोड़ दो उसको ऐसे ही, ये ध्यान रखिए। आप उसके साथ बाद में भी खेल सकते हैं, पर उसकी बात को अनसुना करना, अनदेखा करना बहुत डेंजरस है। मैंने उस ऐसी बातों को जब अनदेखा अनसुना किया तो उसका भी नतीजा भुगता है। मैं नहीं चाहता आप लोग करें वो। बी सीरियस। जब उसकी उपस्थिति होती है तो शांत रहने की आवश्यकता है, उसके पास ध्यान लेने की जरूरत है। हम कई बार कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपका ध्यान कहीं और है। इस प्रकार से
कभी कभी डांटना भी पड़ता है, और जब तक बाप डांटेगा नहीं तब तक बेटा सुधरेगा नहीं। डोंट टेक मी रॉन्ग, पर यहाँ पे मेरी बात नहीं, यहाँ पे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की बात हो रही है, पवित्र आत्मा की बात हो रही है। बी सीरियस। और ऐसी उपस्थिति हमेशा रहेगी जब तक आप सीरियस ना होंगे। जब आप सीरियस हो गए, जब उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे, तो एवरी डे यू विल सी दैट ही इज देयर, ही इज स्टैंडिंग विथ यू, ही इज वॉकिंग विथ यू, ही इज वॉकिंग बिसाइड यू। आप जहां कहीं जाओगे उसकी उपस्थिति वहां आएगी। मैंने नहीं कहा मत्ती 28:20 पढ़ लीजिए, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और क्या चाहिए? और कौन सा प्रॉमिस चाहिए? इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती। हम आशीषों के पीछे भागते, ये सबसे बड़ी आशीष है। मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू ऑलवेज फॉर एवर, जब तक आप जिंदा हो। उसके बाद तो उसी के साथ। बॉन्के जी ने आगे कहा, ही नेवर लीव्स अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, उसकी प्रेजेंस हमें कभी नहीं छोड़ती। हम छोड़ छोड़ के भागते हैं। नहीं मेरा काम आ गया, और मेरा टाइमिंग ये सुबह का नहीं, आज तो थोड़ा ये हो गया, चलो जाना, कोई बात नहीं। हम भाग जाते, वो वहीं पर है। ही इज वेटिंग देयर फॉर यू एंड मी। फिर उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट जीसस, आई वॉन्ट टू थैंक यू, यू आर विथ मी इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक इट। इसका अर्थ ये होता है कि यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे फील नहीं होता तभी भी आपकी उपस्थिति वही है, आप वहीं पे हो। यू आर विथ मी ऑलवेज, आप मेरे संग हमेशा हो। ये बात हमारी कलीसिया के लिए भी यीशु मसीह ने कही है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं, सदैव हूं। आपको रिसीव करना पड़ेगा, आपको ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं। हम कई बार कहते हैं ना, जैसे रेनल्ड बॉन्के जी कह रहे थे कि यीशु मसीह आ जाओ, आ जाओ। बुलाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही है। चेले भी यहां पर डर गए कश्ती में जब तूफान आया, बुलाने की जरूरत नहीं थी, वहीं पर था। बट कभी कभी बुलाना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है जब हम डर जाते हैं। वी नीड टू कॉल हिम, कि कुछ कुछ तूफान हम नहीं शांत कर सकते, हमारे बस की नहीं है कुछ तूफानों को शांत करना, क्योंकि वो तूफान हमने ही हमारे जीवन में ले आए। जब हम वो तूफानों को हमारे जीवन में ले आते हैं तो वो तूफान हम शांत नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता, उसी को आवाज लगाओ, कोई और नहीं। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 5वां पद, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। साफ साफ लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और कौन सा वायदा चाहिए? और क्या वायदा चाहिए? इतनी आशीषें दे रखी है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यीशु मसीह हमेशा उपलब्ध है, हमें उपलब्ध होने की जरूरत है, हमें उसके पास जाने की जरूरत है। इसलिए जब तूफान आए, यीशु को ढूंढने के लिए दरवाजे मत देखो, या दूर मत देखो, सॉरी दूर मत देखो, अपनी कश्ती में ही ढूंढिए उसको, अपनी कश्ती में ही ढूंढिए यीशु मसीह को। कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं पर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले। और जब वो कहता आओ हम पार चले, मेरे पीछे हो लो, बस बात खत्म। और क्या वायदा चाहिए? तूफान आंधी जो भी आए वो देख लेगा, मेरा यीशु देख लेगा। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 37 पद, उसमें ऐसा लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी।
और कभी समुद्र में आपने अगर गए होंगे या फिर डिस्कवरी पे देख लिया होगा, तो ऐसा देख के ही डर लगता है कि जब लहरें आती है ऊपर से, पानी में गिरता है जहाजों पर, भय लगता है, डर लगता है। आम इंसान को डर लगना वास्तविक है, किसी को भी लगेगा पानी इतना ऊपर से आ रहा है, इतना सारा आ रहा है। पर यीशु मसीह कश्ती में ही था, आराम से रेस्ट कर रहे थे। विलियम बार्कले इस बात को ऐसा बताते हैं कि वो जब रेस्ट कर रहे हैं आराम से, वो जो शांति है, तूफान में भी उस शांति है। बिल्कुल यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। अगर हम उसके संगी वारिस है तो इनको भी आराम से रेस्ट करना चाहिए था। शांति ले आता है, तूफान में भी शांति। ये ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तूफानों में भी शांति देने वाला एक ही है, यीशु मसीह। यशायाह उसका 43 चैप्टर और वर्स 2, उसमें ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा। कितनी भी लहरें आ जाए, कुछ भी हो जाए। एक बढ़िया सा उदाहरण मैं इसके बाद आपको दूंगा जो सबको पता है। यशायाह 43 और उसका दूसरा पद, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा। और कितने वादे चाहिए, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, कहीं पे भी चले जा मैं तेरे साथ ही हूं। आई एम विथ यू ऑलवेज। उसकी उपस्थिति हमेशा आपके संग है। इवन इफ यू डोंट फील लाइक ही इज देयर, ही इज स्टिल देयर। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा नहीं है, फिर भी वो है वहीं पर है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका समझने के लिए जब ऐसे लहरें आती है वो है निर्गमन की किताब 14वां अध्याय और 21 और 22। सबको पता है, जब इजरायली लोग वो लाल समंदर के पास पहुंच जाते हैं, यहाँ से फारो की सेना आ रही है और यहाँ समुंदर है, क्या करें? फिर डर गए, इजरायली डर गए। पर हम भी ऐसे ही करते, हम भी डर जाते हैं इसी प्रकार से। पर आप सबको एक बात पता है, और वो बात ये है कि वो समुंदर को भी 2 भागों में उठाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कई पोस्टर्स में ऐसा दिखाया जाता है कि बस ऐसे ऐसे पानी हटा, नहीं, दीवारें खड़ी हो गई। दीवार समझते हैं आप? और समुंदर में कितना पानी है, और समुंदर 2 फाड़ में जब भागा गया तो दीवारें ऐसी खड़ी हो गई दोनों साइड से। कितना महान परमेश्वर है। जब कोई रास्ता नहीं है, जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक बात बताता हूं, पर यहोवा परमेश्वर ने ही कहा था मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। और कोई भी परेशानी आई, तकलीफ आई, इन्हीं की वजह से आई, इजरायलियों की वजह से ही आई। फिर भी यहोवा ने इनको छोड़ा नहीं, हर बार एक एक नया मार्ग निकालते गया। जहां पे कोई रास्ता नहीं था वहां पे रास्तों को खोलने वाला है परमेश्वर यहोवा। ऐसे रास्ते खोलेगा कि सब देखते रह गए। और उसके बाद सबको पता है, जब ये क्रॉस करने लग गए, अंदर चले गए और ये लोग पहुंच गए, चलो हम भी चलते हैं अंदर। वो रास्ता सिर्फ इजरायलियों के लिए था, उनके लिए नहीं था। ऐसे रास्ते सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही हमारे लिए निकाल सकता है, किसी और के लिए नहीं निकालेगा। तो आपके पीछे पीछे जो हो लिया ना, उसी प्रकार से डूब जाएगा सारा समंदर। वापस दीवारें जो थी ढह गई, ऐसी ढहेगी जो पीछे पीछे आ रहा है। वो आपके लिए रास्ता था, उसके लिए रास्ता नहीं था। ये रास्ता आपके लिए है जो परमेश्वर ने खोला है, यीशु मसीह ने दिया है। तो जब ऐसे तूफान आए तो इजरायलियों को याद करो, ऐसे निकाला था। यीशु मसीह को याद करो, ऐसी शांति देगा, तूफानों में भी शांति देगा। और जल उनके दाहिने और बाएं और उनके लिए दीवार बना हुआ था, ऐसा पद 22 में लिखा है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आगे प्रॉब्लम, पीछे प्रॉब्लम, यहां से ये आ रहे हैं, यहां पर ये क्या करूं मैं,
कई बार हम भी ऐसी स्थितियों में आ जाते, आगे क्या खाई और पीछे कुआं, कहाँ कूदू? कहीं कूदने की आवश्यकता नहीं, वो खाई के ऊपर भी पुल बना देगा। पर वो आपके लिए होगा, याद रखिएगा, किसी और के लिए नहीं। आपका देख के कोई पीछे पीछे हो लिया ना, वो पुल फिर बस टेम्पररी है, क्योंकि आपको निकालना है, उसको नहीं निकालना है। ये सब आपके लिए है, ये सारी बातें आपके लिए है। जो ले लेगा उसको मिल जाएगा, और जो कठोर करके रखेगा अपने को आज भी, उसके लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे तूफान आ जाए, अब आप झेल ही नहीं सको, शांति भी है, फिर भी क्या करें? अब फिर उसको पुकारो। 38 पद, एक ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है, ट्रांसलेशन में, उस्ताद मतलब गुरु, जो लिखा है, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? अभी भी भय है, अभी भी भय के मारे बोल रहे कि आपको चिंता नहीं है। उसको पहले से चिंता, इसलिए तो शांति से सो रहा है। He was resting, और क्योंकि ऐसा लिखा है, जैसा वो था वैसा ही निकल लिया। फ्रेश होने का समय नहीं था। कई बार होता है फ्रेश होके चलते हैं, कोई फ्रेश होने का टाइम नहीं। इतनी सेवकाई करने के बाद जब आप चौथे अध्याय को पढ़ते हो, इतने पैराबल्स है उसमें, इतने सारे दृष्टांत दिए गए हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसके उद्देश्य, सब कुछ उसके पहले भी। इतना प्रचार करने के बाद में इंसान थक जाता है, पर ये यीशु मसीह हार नहीं मानते, थकते नहीं है कभी। वैसे ही निकल लिए और रेस्ट कर रहे हैं, आराम से सो रहे। क्यों? ऐसे ही उनको भी सोना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं वहां पर, चेले जो थे उसमें से, कि हमेशा डरते रहते हैं कि क्या होगा। यीशु मसीह है वहीं पर, आराम से सो रहा है, रेस्टिंग। क्या कितनी बड़ी बात है, सोचो, यीशु मसीह खुद उनके साथ में बढ़िया आराम से। आपके अगर घर में यीशु मसीह आ जाए तो एकदम ऐसे आमने सामने, और कहेगा कि अब मैं थक गया, मैं रेस्ट करता हूँ, और तूफान आ गया, फिर तो भी इसको याद करना, यीशु मसीह है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, यीशु मसीह उस सारे तूफानों को डांट के चुप करा देगा। बस उसको पुकारिएगा। भजन संहिता 50वां अध्याय और 15 पद को निकालेंगे एक बार। भजन संहिता 50-15, उसमें ऐसा लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा और उसके बाद तू महिमा करेगा। किसकी? यीशु मसीह की। खुद की महिमा मत करना, सेल्फ ग्लोरी वहां नहीं, बचे रहना उससे। भाई साहब 3 G's के बारे में बताते हैं, वो खैर कभी और वही बताएंगे। गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी, तो इन सब से बचे रहे। सेवकों के लिए नहीं, सबके लिए ये, फॉर एवरीबॉडी, जो विश्वासी है सबके लिए ये वचन। तो 3 G's से बचे रहिएगा, पुरुष और स्त्रियां, महिलाएं दोनों। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 पद में लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यहां पर भी वही हुआ, यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, चाहे डर के मारे क्यों ना हो, पर उन्होंने पुकारा, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, हम तो मरी जाएंगे, नष्ट हुए जाते, इस बात को वो कह रहे हैं। अब यीशु का चुप रहना 38 से 41 पद तक, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी अनुपस्थिति है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे तूफान आते हैं और हमको ऐसे ही लगता है कि यीशु मसीह मुझसे कुछ कह नहीं रहा, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, एकदम शांत क्यों है। आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। हैव पेशेंस। शायद आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, इतने साल से प्रार्थना कर रहा, काम नहीं बन रहा। कोई तो बात है, काम क्यों नहीं बन रहा? कहीं मुझ में तो कोई गलती नहीं है। कई बार तूफान हम खुद ले आते हैं, हमारे जीवन में खुद ले आते हैं, और फिर उसको बोलते हैं, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? तूफान तो खुद तू ले आया,
ये जो बाकी की नावें थी ना, उन्हीं की वजह से आया। स्पिरिचुअल मीनिंग बता रहा हूं आपको, अर्थ। आप आपके जीवन में किसको अलाउ करते हो, आपकी संगति किसके साथ है, वो ऐसे तूफानों को भी ले आएगा। और फिर खुद डरने बैठ जाओगे, तूफान कोई आपके लिए ले आया आपके दरवाजे में, आपको एंट्री बैन करनी पड़ेगी। नो एंट्री लिखा होता है ना कई बार, पढ़िए उसको, है ना। ऐसे जो कॉमन से होते हैं ना, हमको बिल्कुल समझ में आते हैं। नो एंट्री, नो एंट्री मतलब जाना नहीं है भाई, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। ध्यान से ये बातों को समझिएगा कि कई तूफान किसी और की वजह से हमारे जीवन में आते, क्योंकि हमने उसको अपने जीवन में अलाउ कर दिया। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास उतना मजबूत नहीं है, उतना दृढ़ नहीं है, सुरक्षा नहीं लगा के रखी है हमने। सिर्फ हम कहने के लिए भजन संहिता 91 में कहते हैं 91 कि सुरक्षा दे, सुरक्षा दे। सच में सुरक्षा मांगते हो आप? हरकतें वैसे नहीं होती हमारी। उसको मांगा नहीं कुछ, उसके साथ बातचीत नहीं की और सुरक्षा दे दे। वचन क्लेम करना बड़ा आसान है, उसको जीना मुश्किल है। आप जीना सीखिए, चाहे आपने 5 पद क्यों ना पढ़े, उसको जीना सीखिए। उसकी शांति, उसकी चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है या वो हमारी चिंता नहीं करता। सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। पहले पत्रस 5वां अध्याय 7 पद में, और कुछ करना नहीं है, सारी चिंताएं सब कुछ डाल दो उसी पर। आप ही देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम जीरो, विदाउट यू आई एम जीरो। यस, इट इज राइट, विदाउट जीसस क्राइस्ट आई एम जीरो। जो कुछ मिला है वो यीशु मसीह की वजह से ही मुझे मिला है। और कोई अगर ऐसा कहता है कि नहीं हमने हमारी मेहनत से किया है, मेहनत करी तो पहले भी तो करते थे, पहले तो ये सब नहीं हुआ। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तब सफलता आपके कदम छूने लगी। उसी को सारी महिमा मिले, यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। बचे रहें इन बातों से जो आपको झूठी शिक्षाएं देते हैं, ऐसे लोगों से। महिमा केवल यीशु मसीह की है। वो इतने वादे दिए है, और उसके बाद में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यीशु ने तूफानों को डांटा और क्या कहा, और पानी से कहा शांत रह, थम जा, शांत रह, थम जा। उसके उसी घड़ी और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जो शांति पहले से ही थी, इन्हीं को पता नहीं चल रहा था, चेलों को, कि शांति है। और उसके बाद जब यीशु ने डांटा, फिजिकली शब्दों से डांटा, और वो थम गई और बड़ा चैन हो गया, पूरी शांति फैल गई। पीस, ही इज प्रिंस ऑफ पीस। एक स्कॉलर है क्रेग एस कीनर, और वो इस पद के द्वारा यीशु मसीह की अथॉरिटी को बताते हैं, और जो अथॉरिटी यीशु मसीह ने हमको भी दी है। और ये कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि यीशु की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी को हाईलाइट करने में बहुत हेल्पफुल होती है ये कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह सिर्फ चेलों को कंफर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तूफानों को डांट रहा है अथॉरिटी के साथ। वही कर सकता है जिसने उसको बनाया है। वो उसी की बात सुनेंगे जिसने उसको रचा है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह तब भी था जब परमेश्वर ने सृष्टि की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को पढ़ लीजिएगा, पहले पद में, वचन देहधारी हुआ, वहां पर भी था, वर्ड बिकेम फ्लेश। वो शब्द उत्पत्ति में भी था। जब क्रिएशन हुआ, क्रिएशन में यीशु मसीह भी उपस्थित थे। और जब ये रचा गया क्रिएशन, तो सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बनाया उसी ने है और प्रभुता उसी की है।
और इस अथॉरिटी को यीशु ने हमको दिया। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, सामर्थ यीशु ने दी है। भजन संहिता उसका 89 चैप्टर 9 पद में ऐसा लिखा है, निकालेंगे हम सब लोग भजन संहिता 89 और उसका 9 पद। और 2 बातें और बताऊंगा, खत्म कर देंगे। और ऐसा लिखा है, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। देखो भविष्यवाणी यहां पूरी हुई। कौन करता है? समुद्र के गर्व को वही तोड़ता है। मेटाफोरिकली बोला है ये, रूपक की तरह। कई बार हम भी ऐसे गर्व के मारे फूल जाते हैं कि मैंने सब कुछ किया, मेरी मेहनत का फल है। फिर गर्व को तोड़ने वाला खुद यीशु मसीह है, और उसको शांत भी करता है। और फिर हम बोलते कि अब मेरे साथ क्या हो गया? गर्व तो तूने किया था ना, मेरी मेहनत। तो जब मेरी मेहनत है तो मेरा क्या काम है यीशु? और जो भय है उसको भी तोड़ता है वो। जो भय था चेलों के ऊपर इस तूफान का, उसको भी उसने शांत कर दिया, डांट कर शांत किया। दूसरे तिमोथी 1 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। निकालेंगे दूसरे तिमोथी 1 अध्याय और 7 पद। परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। कोई पढ़िए इसको। दूसरे तिमोथी 1 अध्याय 7 पद ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सब कुछ दे रखा है, धीरज भी दिया है, और धीरज धरना जानते ही नहीं है। प्रेम भी दिया है, एक दूसरे से करने के। प्रेम करना भूल गए, प्रेम ठंडा हो चुका है परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सिर्फ तूफानों से बाहर मत निकाल, तूफानों के बीच में मेरा विश्वास भी मजबूत कर। ये प्रार्थना की आवश्यकता है। हम हमेशा बोलते हैं तूफानों से निकालो, तूफान। यीशु मसीह वहीं पर है, मेरा विश्वास और मजबूत कर, ताकि मैं तूफानों में डरूं ना। क्योंकि हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। कई बार लगता है हमको ना कि ये काम नहीं बन रहा है, डर लग जाता है कि कुछ होने वाला है, डर लग रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह ने खुद कहा है। मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय 41 पद, यीशु कौन है? ऐसा लिखा है वहां पे कि ये कौन है कि आंधी और समुंदर भी उसकी आज्ञा मानते हैं। चकित हो गए, ये कैसा व्यक्ति है। उस समय तो ऐसी था कि कैसा गुरु है कि इसकी आवाज, इसकी आज्ञा को सब मानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे पहले हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने विजयी जीवन जिया। उस क्रूस के ऊपर शैतान को पहले ही हरा चुका है। उस क्रूस के ऊपर शैतान को पहले ही हरा चुका है। और हम आज भी शैतान को डरे डरे भाग रहे हैं। जब शैतान का सामना कर, क्या होगा? वो भागेगा। क्योंकि और विजय आपकी है, विजय आपकी है। विक्ट्री इज योर्स, विक्ट्री इज माइन। ये क्लेम करिए कि विजय मेरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ जीत लिया है उस क्रूस के ऊपर। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद में एक बार निकालेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु क्रूस पर विजयी हुआ। कुछ भी अपने मन की बात मैं नहीं बता रहा हूं,
कुलुसियों की पत्री, कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कोई पढ़ दे। हाँ, ऐसा लिखा है, और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया और क्रूस पर विजय पाई है। तो जब क्रूस पर यीशु मसीह ने विजय पाई है, तो हम अभी भी हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्यों हमेशा हम ऐसे रहते हैं कि प्रभु कुछ हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, मेरा काम नहीं हो रहा है। या तो अपने आप को करेक्ट करो। अगर आप सही हो तो ये मत भूलो कि आप विजयी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जीत हासिल कर ली है। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। और क्या चाहिए? विजय देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और आखिरी बात, क्रूस के बाद मृत्यु जरूर हुई, वो तीसरे दिन वो जी उठा। आज भी वो कब्र खाली है, आज भी वो कब्र खाली है। उसके लहू का अर्थ समझिए, उसके नाम में ही शक्ति है। देयर इज पावर इन हिज नेम, इन जीसस नेम देयर इज पावर, देयर इज ब्लड। उसके लहू में सामर्थ है। और मैं ब्लड के ऊपर पहले भी बता चुका हूं कि कैसी सामर्थ आज भी है। कब्र खाली है, जीसस क्राइस्ट इज अलाइव, जीसस क्राइस्ट इज विक्टोरियस, एंड सो वी आर, क्योंकि हम उसके संगी वारिस हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17 पद में बाइबल कहती है कि हम मसीह के साथ संगी वारिस है। संगी वारिस का अर्थ समझते हैं? बिल्कुल साथ साथ, जो यीशु मसीह को मिला आपको भी वही मिलेगा। समझे नहीं? जो यीशु मसीह को मिला वो आज भी आपको मिलेगा, आप ही के लिए है। संगी वारिस हो, मैं नहीं कह रहा हूं। रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय 17 पद में लिखा है। हमारी जो पहचान है ना, वो हार में नहीं है, हमारी पहचान जीत में है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ जीत लिया है। यीशु मसीह ने सब कुछ जीत लिया है केवल हमारे खातिर। हम हारे हुए लोग नहीं है, हम यीशु मसीह के लोग हैं, जीते हुए लोग हैं। अगर आपको आज हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बात को काटिए, खत्म करिए, उसको इनकार करिए उस बात का, क्योंकि यीशु मसीह के लोग कभी भी हारे हुए नहीं हो सकते। अगर आप हारे हुए हैं, इसका मतलब आप किसी और के हैं। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो कभी भी हारे हुए नहीं है, क्योंकि उसने जीत लिया सब कुछ। अपनी गलतियों को मानना सीखे, मन को कठोर ना करना। ये बात को सुनिएगा ध्यान से, मन को कठोर मत करिएगा। ले लीजिएगा, ले लेंगे तो जीत आपकी है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19 पद, यीशु ने अपने चेलों को शत्रु की शक्ति पर अथॉरिटी दी है, इसलिए शैतान को देखकर डरे ना, घबराए ना, उसका सामना करे और उस अथॉरिटी को ले और उसको तब करे। रोमी की पत्री 8वां अध्याय 37 पद, इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमें हमसे प्रेम किया है, हम विजय से भी बढ़कर है। देखो और बड़ी बात, विजय से भी बढ़कर है। सिर्फ विजय ही नहीं है, अब विजय से भी बढ़कर हो गया अब, क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग हैं। बस यही करना है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, तूफान आंधी जैसी भी किसी के वजह से भी आई हो, पहले उसको बंद करें। अब दरवाजों को बंद करें, अपने खिड़कियों को बंद करें, यीशु के लहू को लगाए,
कोई आ नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है उसके लहू के आगे, उसके नाम के आगे टिकते नहीं है, थरथराते हैं। वचन में साफ साफ लिखा है, कई बार दूर से ही जब वो दुष्ट आत्माएं कांपने लगती है कि वो उसको पहचान लेती है। याद रखना, यीशु मसीह को पहचानने वाले सिर्फ हम नहीं हैं, दुष्ट आत्माएं भी पहचानती है, विश्वास भी रखती है जैसे हम विश्वास रखते हैं। सिर्फ विश्वास बोलने से नहीं, काम से चलेगा, आपके जीवन में दिखना चाहिए। और सबको वो याद है कि वो जब वो सैन्य जो है अंदर एक नहीं थे, बहुत सारे थे, वो क्या कहती कि मुझे जाने दो उस सुअरों के अंदर। बी केयरफुल। यीशु मसीह से सब डरते, थरथराते। दुष्ट आत्माएं भी, और दुष्ट आत्माएं भी पहचानती है। तो बिल्कुल समझ बूझ के साथ पवित्र आत्मा की डिसर्नमेंट को मांगने की आवश्यकता है। वो तूफान को हराता है, वो तूफानों को थामता है, वो तूफानों को शांत करता है। यीशु मसीह आपके जीवन में हर एक तूफान को शांत करेगा। चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक बात को याद रखिए, यीशु मेरे कश्ती में है। यीशु मेरे कश्ती में है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। हमें यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है, प्रेम की दी है, संयम की दी है। तो डरिएगा नहीं, यीशु मसीह आपकी कश्ती में है। और जब वो कश्ती में है तो सब कुछ उसी के कंट्रोल में, उसके अंडर है। और कोई भी ऐसी आवाज़, ऐसी चीज़ें बढ़ ज़्यादा हो जाए, उसको पुकारे, अब मुझसे नहीं हो सकता, उसके पास जाए, यीशु मसीह के पास जाए, वो डांट के शांत करेगा हर एक तूफान को, हर एक आंधी को। अगर आपके जीवन में जो भी तूफान, आज फिर से बताता हूँ, कोई भी तूफान क्यों ना हो, बीमारी या जो भी हो आपके जीवन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हाटएवर, जो भी तूफान है, वो सारा तूफान यीशु मसीह शांत कर देगा। ये सारे आंधी को यीशु मसीह डांटेगा और शांत करेगा। केवल यीशु मसीह ये बात कर सकता है। यीशु मसीह ही तूफान के स्वामी है। यीशु मसीह ही वो समुंदर के उसके ऊपर प्रभुता रखते हैं, उसके गर्व को तोड़ते हैं। वो यीशु मसीह भय के ऊपर ओवरकमर है, मतलब हमको भी वही दिया है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो क्रूस है वो विजय का चिन्ह है, विक्ट्री का चिन्ह है। ये बात को याद रखिएगा, ये क्रूस जिस पे यीशु मसीह को लटकाया गया, वो क्रूस विजय का चिन्ह है, विजय की साइन है, सिंबल है। और शैतान पे विजय यीशु मसीह ने प्राप्त की और हमको संगी वारिस बना दिया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 17 पद, संगी वारिस बना दिया। और कुछ नहीं चाहिए हमको, इससे बड़ी आशीष और नहीं हो सकती। और इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती कि यीशु मसीह हमारे कश्ती में है। तो सारी चिंताओं को उस यीशु मसीह पर डाल दिया। ये आंखों को बंद करेंगे, सारी चिंताओं को, सारी जितनी भी तकलीफें, दुख, परेशानियां आप गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो, आज यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। He is there. Yes, he is here. यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है, आपको छुड़ाना चाहता है। कठोरता को छोड़िए, तभी छूटोगे, तभी डिलीवरेंस मिलेगी जब अपनी कठोरता को तोड़ोगे। मन को ढीला करे, मन टूटा हुआ मन परमेश्वर का भाता है। तूफान आएगा, लहरें उठेगी, पर मेरी कश्ती में यीशु मसीह है। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यस माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर ग्रेटर देन ऑल द स्टॉर्म्स। आप सारे तूफानों के ऊपर है, आपकी प्रभुता हर बात पे है, हर क्रिएशन पर आपकी प्रभुता है।
यीशु मसीह आपने हमें वो जीत का जीवन दिया है, विक्टोरियस लाइफ दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संगी वारिस बनाया, इसलिए भी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते। यीशु मसीह, मेरा यीशु मेरे साथ हमेशा है। थैंक यू जीसस, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, चाहे मैं उसको अनुभव करूं या ना करूं, आप हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। वो मेरी कश्ती में है। यस जीसस, आप यीशु मसीह मेरी कश्ती में हो, मेरी नाव में हो, तो मेरी नाव पार हो ही जाएगी। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज जितने भी यहाँ हैं सबकी कश्ती में आप है यीशु मसीह, और इनको पार आप ही ले जाएंगे, क्योंकि आप ही ने कहा यीशु मसीह कि आओ पार चले, और आप ही हमें पार ले जाएंगे, आप ही हमें उस स्थान पे ले जाएंगे जिसका वायदा आपने हमें किया है। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह, धन्यवाद आपकी उस विक्टोरियस लाइफ के लिए, उस क्रूज के लिए, उस बलिदान के लिए, उस लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। और प्रभु जी, इन सबों को यीशु नासरी के नाम से आप छुटकारा दे, यीशु के नाम से प्रभु आज चंगाइयाँ दे प्रभु। जो बीमार है यहाँ पर उस सबको आज़ादी मिले, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट डिलीवरेंस यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। और शैतान तुझे पहले ही कुचल चुके हैं यीशु मसीह, आपने उसे कुचल दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसे हरा दिया है और शत्रुओं पे विजय हमें दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमें पार कर लिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। उस नाव हमारी दूसरे किनारे पर पहुंच चुकी है, ये हमारा विश्वास है। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।